चलिए बीटीसी हॉस्टल मैनेजर के लिए हम लोग कंप्यूटर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा है, तो देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये सही है। बेसिकली इसका पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेस होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, देखिए इसमें पूछा है उपयोग किसके लिए होता है। तो देखिए इसका उपयोग हम लोग अस्थायी मतलब टेम्पररी रूप में करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है, फुल फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, का कार्य क्या होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। तो देखिए मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य ये मतलब विंडोज और लिनक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंध करता है तथा संसाधनों का आवंटन करता है और यूजर इंटरफेस का प्रदान करता है। ठीक, तो मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जीयू का मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। यूजर को चित्रों और आइकॉनों और मेनू के माध्यम से कंप्यूटर को साथ इंटरनेट इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। जो जीयू है इंटरेक्ट करने का सुविधा प्रदान करता है मेनू और आइकॉनों और चित्रों यूजर के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर भी आउटपुट हो जाएगा। चलिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क का क्या उद्देश्य है। तो देखिए हार्ड डिस्क का बेसिकली यूज हम लोग करते हैं स्टोर डाटा परमानेंटली के लिए। ठीक है, हार्ड डिस्क का उपयोग डाटा प्रोग्राम और अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, 7 देखते हैं, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। तो देखिए URL का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट को किसी वेबसाइट या संसाधन का पता होता है, जैसे www.example.com। ठीक है, देखिए 8 दिया है, व्हाट इज द बाइट। बाइट क्या है, तो 8 बिट को ही हम लोग बाइट कहते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं बीटीसी में टोटल आईसी कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वीडियो पे आप बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडर्न मॉडल, का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन बी है कन्वर्ट डिजिट सिग्नल्स टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो मॉडल डिजिटल सिग्नल का एनालॉगी और एनालॉग का डिजिटल में बदलता है, जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकता है। मतलब इसमें सिंपल कहा गया है मॉडल डिजिटल सिग्नल जो है एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। चलिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। जो सॉफ्टवेयर है एक प्रोग्राम है और एक एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है और एप्लीकेशन है, तो सबको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बेसिकली ऑफिस और स्कूल में इसका हम लोग जोड़ने वाला नेटवर्क होता है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं,
विच इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर जो है आउटपुट हो गया, ठीक है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से प्राप्त डेटा स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चलिए व्हाट इज द फायरवॉल क्या है, फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है फायरवॉल, ठीक है। जो फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो इंटरनेट को पहुंच और खतरों से बचाता है, अनधिकृत पहुंच और खतरों से बचाता है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के रूप में जोड़ता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्राउजर, ब्राउजर क्या है, एक्सेस वेबसाइट, ठीक है। ये ब्राउजर एक क्रोम और फायरफॉक्स का उपयोग इंटरनेट वेबसाइट तक पहुंचने और वेब पेज देखने के लिए होता है, ठीक है। और देखिए व्हाट इज द एचटीटीएस, मतलब एचटीटी का पूर्ण रूप पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो वेब पर डाटा वेब पेज स्थानांतरित करने का प्रोटोकॉल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, व्हाट इज ए बाइट, ए सिंगल बाइनरी डिजिट को ही हम लोग बाइट बोलते हैं। जो आईपी है, जैसे स्प्रेडशीट होता है, हम लोग डाटा ऑर्गेनाइज टूल एक है जो एमएस एक्सेल में डाटा को संग्रहण करता है और तालिकाओं में व्यवस्थित करने का काम करता है, ठीक है। व्हाट इज डाटाबेस, ये डाटाबेस ये है एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को संगठित करता है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर, तो कनेक्ट नेटवर्क, नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है लैन और इंटरनेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन ही देखेंगे, जिसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। व्हाट इज वायरस कंप्यूटिंग, तो ये मैलिशियस प्रोग्राम है। वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रवेश कर डाटा को नष्ट कर सकता है और सिस्टम को प्रभावित करता है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन लास्ट है, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसका मतलब ये डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ता है और डाटा हस्तांतरित मतलब ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। व्हाट इज़ फोल्डर, एक कंटेनर फाइल होता है, जो फोल्डर एक डिजिटल इंटरनेट है जिससे फाइलों को अन्य फोल्डरों में व्यवस्थित और स्टोर किया जाता है। चलिए थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।